ठीक है, बैग लेना यहाँ पे डर ऊपर गाड़ी पे ऊपर बैठेगा वो घोड़ी चल रही है। हाँ इसे बैठा दो। बैग लो बैग लो बैग लो। बच्चे लोग हट जाओ साइड में। चलो 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 चला चला गाड़ी चला गाड़ी चलो। के गाँव में आया। चलो 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 कौन चलो एक लाख से बनेगा कंप्यूटर साहब। हाँ उदयपुर में नौकरी करते हैं। एक बार बोलिए बनेगा बने नदी में पट्टी तो भगत जी ऊपर मिला भगत जी वाला कोई गाँव ये लास्ट गाँव है वैसे आज प्रचार का। तो चाय पिला दोगे क्या? चाय पिलाओ। बढ़िया बड़ा नाच मारो बड़ो साफ हो जाओ। हाँ लेकिन 13 तारीख का
13 तारीख का गणों बहुत बढ़िया भेंट की जाएगी। सुनो ओए भाया ओटानो बड़ा भाई ओटानो नहीं मत करो ऐसा कभी एक घंटे के बाद क्या कर दिया। अब कोई गांव में कोई सज्जन है जो अपनी बात रखना चाहता है, क्यों गांव में कोई सज्जन है जो अपनी बात रखना चाहता है, बोलोगे कौन बोलेगा। ये मत करे चल क्या कर रहा है। हम तो काट रही है छोड़िए नेट अब आगे दोबारा लोड बढ़िया नेट पे। मेरा समाज के सभी युवा और ग्रामवासी सब नरेश मीणा को 13 तारीख को बोर्ड देकर विजय बनाए और पूरा से पूरा गांव एक साथ एक पूरा बोर्ड देंगे और इसको विजय बनाकर यहाँ से विधानसभा चाबी घुमा दूंगा चाबी घुमा दूंगा क्यों गया बिल्कुल चाबी क्यों ली तुमने। ये यार गाँव जाएंगे लेते नहीं चाबी। कोई से गाँव में लेट कर कोई सा गाँव में व्हाट्सएप नेट नहीं आ रहा यार, नेटवर्क नहीं है, टॉक में ही नहीं आता नेटवर्क। राम राम साहब गांव के पंच पटेलों गला बिल्कुल बैठ गया। मेरी प्यारी माताओं युवा साथियों प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत राम। और मैं आज खुशनसीब हूँ कि 400 किलोमीटर दूर विधानसभा चुनाव में जीताकर विधानसभा में मेरे भाइयों इस गांव में मीणा समाज के अलावा गुर्जर समाज के भी घर है। गुर्जर समाज में है ना, गुर्जर समाज में है। और गुर्जर समाज के कौन कौन हाथ खड़े करो आगे 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 आपने क्या बोलता ये भाई देवनाम का बेटवाल कि आपने अपने भाई को जो आशीर्वाद दिया प्यार दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत मेरे मीणा झोपड़ी के वासियों आज आपके बीच में आपका वोट मांगने आया हूँ, समर्थन मांगने आया हूँ, आशीर्वाद मांगने आया हूँ। लेकिन आपका जोश देखकर आपने जिस तरह से स्वागत किया है अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आपसे वोट नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वोट तो आप नरेश मीणा के नाम का फिक्स कर चुके हो, नरेश मीणा के नाम का मन बना चुके हो। मैं तो अब आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप कल गोवर्धन पूजा है, कल गोवर्धन पूजा से फ्री होकर और परसों से जो भी आपके पास साधन है, मोटरसाइकिल है, जीप है, जो भी आपके पास साधन है उससे पूरे देवली मेला में भेज दें। और जहाँ भी आपका रिश्तेदार है, नातेदार है, कोई बुजुर्ग भटक रहे हो, कोई पुराने आदमी भटक रहे हो, अभी भी कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में पड़ रहे हो, तो उनके पेट पकड़कर उनसे कहो कि ये जो पार्टियां है ये हमारी सगी नहीं है, हमारा तो अपना ही सगा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनको समझाना, उन बुजुर्गों को समझाना, उन बुजुर्गों से कहना कि तुम तो कांग्रेस के नाम पे वोट देते हो, तुम तो कांग्रेस के नाम पे हरीश मीणा को एमएलए बनाते हो, तुम तो कांग्रेस के नाम पे हरीश मीणा को सांसद बनाते हो, लेकिन हरीश मीणा ने तो जिसको टिकट दिया पैसे लेकर वो तो 4 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा था, वो 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा है। ये पता है ना आपको कि नहीं है? केसी मीणा जी ने विधानसभा में बीजेपी का टिकट मांगा, लोकसभा में बीजेपी का टिकट मांगा। जो व्यक्ति बीजेपी के नारे लगाता है और उस
व्यक्ति से हरीश मीणा 8 करोड़ रुपए लेकर उसको कांग्रेस का टिकट दे देता है। तो हरीश मीणा को तो उसने कैसे मीणा में 8 करोड़ में खरीद लिया। क्या तुम भी बिकोगे? क्या तुम भी बिकोगे? मैं कहना चाहता हूँ, वो जो बुजुर्ग जो कांग्रेस की बात करते हैं, वो जो बुजुर्ग जो बीजेपी की बात करते हैं, उनका पेड़ पकड़ना कि ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट आया है ये तो पैसे देकर तो टिकट खरीद कर लाया है। और ये जो नरेश मीणा आया है, ये पिछले 25 साल से किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए पसीना बहा रहा है, संघर्ष कर रहा है, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। हमें तय करना है कि उस उस पैसे लेकर पैसे के दम पर टिकट वाले को वोट दोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति पैसे लेकर टिकट लाया है उसको वोट दोगे या आपके उस बेटे को वोट दोगे जिसने जब भी जरूरत पड़ी, चाहे समाज को पड़ी, चाहे दूसरे समाजों को पड़ी, चाहे किसानों को जरूरत पड़ी, चाहे छात्रों को जरूरत पड़ी, तो नरेश मीणा जेल जाने से नहीं डरा, नरेश मीणा पुलिस की लाठियां खाने से नहीं डरा। उस व्यक्ति को वोट देना चाहते हो। अभी मैं देख रहा था, अभी आज केसी मीणा जी प्रचार में घूम रहे हैं, लेकिन केसी मीणा जी के साथ देखना तुम लोग, केसी मीणा जी के साथ जो लोग घूम रहे हैं ना प्रचार करने, वो जो कुर्ता पजामा पहन के नील लगा के जो केसी मीणा के साथ घूम रहे हैं, वो भी वही लोग हैं जिनकी केसी मीणा ने जेब भर दी, जिनकी जेबों में पैसा डाल दिया। और नरेश मीणा के साथ कौन घूम रहा है? नरेश मीणा के साथ मीणा झोपड़ी घूम रही है, बरेटा घूम रहा है, रूपपुरा घूम रहा है। जिस तरह से सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। और आपसे मीणा भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, अरे आपको गर्व करना चाहिए कि आपके परिवार में, आपके समाज में एक बेटा ऐसा पैदा हुआ है जिसके लिए गुजर अपना खून का तिलक कर रहा है, जिसको सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। जिस तरह से अभी बनेटा में, क्या नरेश मीणा से पहले बनेटा में किसी का ऐसा स्वागत हुआ जैसा आज मेरा स्वागत हुआ? आपने देखा होगा ना किस तरह से माली समाज, गुर्जर समाज, बलिया समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सर्व समाज ने किस तरह से आपके बेटे का भी बनेटा के तेजा जी के प्रांगण में स्वागत किया था। मेरे भाइयों, सर्व समाज आपके बेटे को वोट दे रहा है, सर्व समाज आपके बेटे को विधानसभा में भेजना चाहता है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप कहीं बीच में अटक जाओ, आपके वोट को इधर उधर बिगाड़ दो। वोट को बिगाड़ोगे तो नहीं बिगाड़ोगे ना? कितने वोट है आपने? 824। मेरी बात सुनो, 824 वोट है आपके। 823 नहीं पढ़ने चाहिए, 824 पढ़ने चाहिए। क्या 824 पढ़ने चाहिए? लिस्ट ले लेना, लिस्ट पर टिक कर देना। और अगर सुनो मेरी बात सुन, अगर 824 में भी कोई अगर अभी कुछ दिनों में अगर कोई ऊपर चला गया हो ना, तो उसकी भी इच्छा है कि उसका भी वोट मिले। बात समझ में आ गई? कोई ऊपर चला गया तो उसकी भी इच्छा है कि उसको भी वोट। मैं आज दिवाली के दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका अगर बेटा एमएलए बन गया, आपका बेटा अगर एमएलए बन गया, आपका बेटा, अब आप ये भी मान लो कलम के छोटे खिलाड़ी जैसे
अब मेरा चुनाव लड़ने का तरीका भी देख लिया होगा। चुनाव में मजे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? ऐसा चुनाव पहले देखा है क्या? और सुनो, अभी कल गोवर्धन पूजा उद्घाटन दो, फिर कांग्रेस के हेलीकॉप्टर उतरेंगे, बीजेपी के हेलीकॉप्टर उतरेंगे, और वो जब कांग्रेस बीजेपी के हेलीकॉप्टर उतरेंगे ना, उसके पहले तो गोवर्धन पूजा के बाद में पूरे राजस्थान से तुम्हारे बेटे को चाहने वाले हजारों लोग इस देवली हरियाणा में वोट मांगने आ जाएंगे। उन बीजेपी कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आएगी कि ये वोट हो रहा है, ये चुनाव है, ये क्रांति है, ये जन क्रांति देवली हरियाणा में होगी। इसलिए आप सब लोग अनुशासन में रहते हुए घर घर फैल जाओ, गांव गांव फैल जाओ। बनेटा में जिन दुकानदारों से आपका व्यवहार है, जिन दुकानदारों से आप खाद बीज लाते हो, जिन दुकानदारों से आप कपड़े लाते हो, जिन दुकानदारों से आप किराना का सामान लाते हो, जिन ठेले वालों से आप सब्जी लाते हो, जिन नाई की दुकान पर आप बाल कटवाते हो, जिस नाई की दुकान पर आप बाल कटवाते हो, जिन पंचर वाले के यहाँ आप टायर सुधारते हो, उन सबके पास